तुमने कभी सोचा है, एक जैसी जिंदगी शुरू करने वाले लोग आखिर में इतने अलग क्यों निकलते हैं? 3 दोस्त थे, बचपन से एक साथ, एक ही गली में खेले, एक जैसे सपने देखे। लेकिन 20 साल बाद एक जेल में था, एक स्पिरिचुअल गुरु बन चुका था और एक करोड़ों की कंपनी चला रहा था। सेम स्कूल, सेम टीचर्स, सेम मोहल्ला, पर उनकी जिंदगियां बिल्कुल अलग। क्या ये किस्मत थी या उनकी चॉइसेस? आज की ये कहानी एक छोटा सा सीक्रेट खोलने वाली है कि हमारी जिंदगी एक फॉर्मूला नहीं, एक पैटर्न है, कॉज एंड इफेक्ट का पैटर्न। वेलकम टू बंदा, उत्तर प्रदेश, जहां गर्मियों की छुट्टियां सिर्फ आम और क्रिकेट के लिए होती थी। यहीं रहते थे आदित्य, शिवम और तारिक। तीनों का बचपन बिल्कुल नॉर्मल था। तीनों सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, दोपहर में नहर में नहाते और शाम को गली में दौड़ते थे बेयरफुट। घरों की हालत अलग थी। आदित्य का परिवार मिडिल क्लास था, शिवम थोड़ा गरीब और तारिक का घर थोड़ा पढ़ा लिखा और सख्त। लेकिन तब तक जिंदगी सिंपल थी, कोई बड़ा फर्क नहीं दिखता था। आदित्य बचपन से थोड़ा एम्बिशियस था। वो कहता था, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, कुछ अलग करूंगा। शिवम चिल्ड आउट था। जिंदगी में क्या रखा है, जो होगा देखा जाएगा। वो ज्यादातर वक्त मस्ती में रहता। और तारिक बहुत ऑब्जर्वेंट था, कम बोलता था लेकिन बहुत सोचता था। उसे रिलीजन, फिलॉसफी और किताबें पसंद थी। एक बार स्कूल में टीचर ने पूछा, तुम लोग बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? आदित्य बोला, बिजनेसमैन। शिवम हंसते हुए बोला, कुछ भी बन जाऊं, बस आराम चाहिए। और तारिक ने कहा, मैं जानना चाहता हूं हम हैं कौन। क्लास 10 में आदित्य ने YouTube से इंग्लिश बोलना सीखा और मोटिवेशनल वीडियोस देखना शुरू किया। शिवम ने तब तक लोकल गैंग के लड़कों से दोस्ती कर ली थी। वो थोड़ी चोरी छुपे सिगरेट पीता और वीडियो गेम्स में उलझ गया। तारिक ने अपने अब्बू का पुराना कुरान कमेंट्री और भगवत गीता पढ़ना शुरू किया। वो अलग अलग धर्मों को कंपेयर करने लगा। आदित्य ने ट्यूशन पढ़ाने शुरू किए, 200 रुपए प्रति माह से शुरू। उसी से उसने अपना पहला सेकंड हैंड मोबाइल खरीदा। शिवम ने पढ़ाई छोड़ दी, पढ़ाई से कुछ नहीं होता बोलकर। अब वो मोस्टली साइबर कैफे में हैंग करता था। तारिक हर शुक्रवार मस्जिद जाता और रविवार को मंदिर के बाहर बैठकर भाजन सुनता। तीनों दोस्त अब भी एक ही कस्बे में थे, लेकिन उनकी दुनिया अब 3 अलग रास्तों पर चल पड़ी थी। एक दौड़ रहा था सक्सेस की ओर, एक भाग रहा था दुनिया से दूर, और एक बह रहा था जैसे जिंदगी खुद चला रही हो। लेकिन तब भी किसी को अंदाजा नहीं था कि 20 साल बाद इन तीनों में से एक की मौत होगी, एक नेशनल न्यूज बनेगा और एक खुद को भगवान मानने लगेगा। आदित्य ने 12वीं अच्छे नंबरों से पास की। उसके बाद उसने दिल्ली में एक छोटी सी बिजनेस डिप्लोमा कोर्स ज्वाइन की। पैसे बचाने के लिए वो मेट्रो में सफर करता और हॉस्टल में 6 लोगों के साथ रहता। शाम को कॉल सेंटर में पार्ट टाइम जॉब करता था, एक्सेंट प्रैक्टिस करता और वीकेंड्स में लोकल इवेंट्स में नेटवर्किंग करने चला जाता। उसको पहला बिजनेस आइडिया आया, लोकल ट्यूशंस को व्हाट्सएप पर कनेक्ट करने वाला प्लेटफॉर्म। लेकिन इन्वेस्टर्स ने हंसकर रिजेक्ट कर दिया। उसने हार नहीं मानी, एक नया प्लान बनाया, इंपोर्टेड गैजेट्स का रीसेल। धीरे धीरे उसने अपने हॉस्टल के दोस्तों के साथ मिलकर एक स्मॉल इंपोर्ट बिजनेस शुरू किया और उसका पहला 50,000 रुपये प्रॉफिट आया। उसी दिन उसने लिखा, हर रिजल्ट किसी पुराने एफर्ट का इफेक्ट है। शिवम ने पढ़ाई पूरी नहीं की। जब उसके दोस्त नौकरी करने लगे, वो कैफे में बैठा पबजी खेलता रहा। एक लोकल नेता के छोटे भाई के साथ उसकी दोस्ती हो गई। पार्टीज, शराब और थोड़ा बहुत पॉलिटिकल काम। पैसा मिलने लगा, लेकिन स्किल नहीं थी और डायरेक्शन तो बिल्कुल नहीं। फिर एक दिन वो पकड़ा गया, एक वायरल एमएमएस वीडियो के मामले में। नाम न्यूज में आया, पर इमेज बिगड़ गया। घर वालों ने डांटा, सोसाइटी ने देखा। धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चला गया। अब वो मोस्टली घर के कमरे में बंद रहता था, लेट नाइट रील्स देखता और चुपचाप रोता। तारिक ने फिलॉसफी में ग्रेजुएशन लिया, एएमयू में। वह दिन भर किताबें पढ़ता
और रात को सूफी संगीत सुनता। एक बार उसने विपस्सना रिट्रीट अटेंड किया, जहां उसने 10 दिन तक किसी से बात नहीं की। वापस आकर उसने इंस्टाग्राम और फेसबुक डिलीट कर दिए। बोला, जो अंदर से नॉइज है वो बाहर के साइलेंस से नहीं हटती। धीरे धीरे वो एक स्पिरिचुअल ब्लॉग लिखने लगा, जिसका नाम था खुदी। उसे एक छोटे ग्रुप ने पढ़ना शुरू किया। फिर उसमें से एक फॉलोअर ने उसे इनवाइट किया जर्मनी के एक इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए, और यहीं से उसका स्पिरिचुअल जर्नी ग्लोबल होने लगा। आदित्य अब एक अर्ली स्टेज स्टार्टअप फाउंडर था। उसे बैंगलोर में एक इन्वेस्टर मिल चुका था। शिवम अब बेयरली सोशल था, रिश्तेदारों से कट चुका था। एक बार उसने अटेम्प्ट किया खुद को हार्म करने की, लेकिन बच गया। और तारिक अब बर्लिन, काठमांडू और दिल्ली के रिट्रीट्स में लेक्चर देता था। लोगों से मिलता नहीं था, बस अपनी किताबें लिखता। तीनों अब फिजिकली दूर थे, इमोशनली और भी दूर। और जो कहानी अभी तक धीमी थी, अब तेज होने वाली थी। आदित्य की कंपनी अब 10 करोड़ वैल्यूएशन तक पहुंच चुकी थी। उसे अंडर थीस्टी एक्सचीवर्स वाली एक मैगजीन में फीचर किया गया। पर अंदर कुछ टूट रहा था। रात को नींद नहीं आती थी। स्ट्रेस, डेडलाइंस, इन्वेस्टर प्रेशर, सब कुछ सिर चढ़कर बोल रहा था। उसने थेरेपिस्ट से कंसल्ट किया। डायग्नोसिस आया, हाई फंक्शनिंग एंजाइटी, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। बोला, मैं ठीक हूं, बस थोड़ा थक गया हूं। पर धीरे धीरे उसका बिहेवियर बदलने लगा। शॉर्ट टेम्पर्ड हो गया था, दोस्तों से कट गया था, और उसी साल उसकी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप कर लिया। बोली, तू पैसे से तो अमीर हो गया, पर प्यार से गरीब। शिवम को एक दिन ड्रंक ड्राइविंग में अरेस्ट कर लिया गया। 6 महीने जेल हुई। वहीं उसके जीवन का सबसे बड़ा पॉज आया। एक एनजीओ वॉलंटियर वहां मेडिटेशन सिखाने आया। शिवम को पहली बार भीतर कुछ महसूस हुआ। उसने वहीं एक किताब पढ़ी, मैन सर्च फॉर मीनिंग बाय विक्टर फ्रैंकल। पहली बार किसी ने उसे सिर्फ नाकारा नहीं कहा, बल्कि इंसान समझा। जेल से निकलने के बाद उसने एनजीओ के साथ काम शुरू किया। एक्स कॉन्विक्ट्स को मेंटर करने लगा। धीरे धीरे एक नई पहचान बन रही थी। अभी भी जिंदगी आसान नहीं थी, बट अब उसे डायरेक्शन मिल गया था। तारिक अब एक जाना माना स्पिरिचुअल स्पीकर था। उसके पॉडकास्ट लाखों लोग सुनते। उसने खुड़ी नाम से एक किताब लिखी जो 12 भाषाओं में ट्रांसलेट हुई। लेकिन जैसे जैसे उसका नाम बढ़ा, क्रिटिसिज्म भी आने लगा। किसी ने कहा, ये तो मुसलमान होकर भगवत गीता पढ़ाता है। किसी ने लिखा, ये धर्म का बिजनेस कर रहा है। एक बार एक न्यूज एंकर ने उसे डिबेट में बुलाया। पूछा, क्या तुम ही ईश्वर में विश्वास करते हो? उसने कहा, मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूं, लेकिन ओनरशिप किसी मजहब की नहीं होनी चाहिए। ये वायरल हो गया। किसी ने उसे हीरो कहा, किसी ने हिपोक्रेट। वो बाहर काम दिखता रहा, लेकिन अंदर एक लोनलीनेस थी जो उसकी किताबों में भी झलकने लगी। 30 की उम्र तक तीनों को अपनी पिछली चॉइसेस के अच्छे और बुरे कॉन्सिक्वेंसेस मिल चुके थे। आदित्य ने पहली बार सोचा, मैं दौड़ तो रहा हूं, पर किस तरफ? शिवम ने पहली बार घर जाके मां से कहा, माफ करना, मैंने सब गलत समझा। और तारिक ने अपनी किताब में लिखा, साइलेंस के पीछे जो दर्द होता है वही सबसे लाउड होता है। 20 साल बाद एक स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आया। लिखा था, बंडा रीनाइट्स आवर स्कूल बैच ऑफ 2005 मिलते हैं इस रविवार। सरप्राइजिंगली तीनों ने यस लिखा, और अब उसी कस्बे की डस्टी गली में 3 जिंदगियां वापस एक ही जगह पहुंची थी। लेकिन अब वो बच्चे नहीं थे। आदित्य आया, व्हाइट एसयूवी में, एक्सपेंसिव शर्ट, स्मार्ट वॉच, सनग्लासेस। पुराने दोस्त बोले, भाई क्या लाइफ बना ली तूने? उसने मुस्कुराते हुए कहा, पैसे बहुत बन गए, लेकिन मैं अब भी थेरेपी ले रहा हूं। सक्सेस के बाद जो खालीपन आता है, उस पर कोई टेड टॉक नहीं होती। उसने बताया, उसने रिसेंटली एक स्टार्टअप छोड़ा है। अब वो एक फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू कर रहा है। वो कहता है, मुझे देर से समझ आया कि दौड़ सिर्फ जीतने के लिए नहीं होती, डायरेक्शन के लिए होती है। शिवम आया, सिंपल कपड़ों में, हाथ में चाय का ग्लास, आंखों में शांति।
कोई उसे पहचान नहीं पाया। फिर वो हंसा और बोला, मैं वही हूं जो कभी तुमसे जूते छुपा लेता था। अब वो एक एनजीओ चला रहा था और जुवेनाइल बॉयज को लाइफ स्किल्स सिखाता था। उसके चेहरे पर गिल्ट नहीं था, बल्कि एक ऐसा कॉन्फिडेंस जो सच्चाई से आता है। उसने बोला, मैंने बहुत गलती की, लेकिन अब मैं लोगों की गलती रिपीट नहीं होने देता। तारिक नहीं आया इनिशियली। सब सोच रहे थे शायद वो बिजी होगा, लेकिन शाम को एक पुराने स्कूटर पर आया, सैफ्रॉन एंड व्हाइट कुर्ता पहने हुए। सब चौंक गए। तू स्कूटर पे? उसने मुस्कुरा कर कहा, जेट लैग से नहीं, ईगो लैग से थक गया था, अब बस हवा चाहिए। वो अब भी लेक्चर्स देता है, लेकिन ज्यादा समय एक फॉरेस्ट रिट्रीट में रहता है। उसने बस इतना कहा, मैं दुनिया को बदलने निकला था, अब खुद को समझने बैठ गया हूं। तीनों बैठे थे वहीं पुराने पेड़ के नीचे, जहां बचपन में बैठकर बर्फ का गोला खाते थे। आदित्य ने कहा, हमने चॉइसेस की थी और हमें अंदाजा नहीं था कि वो इतना दूर तक जाएंगी। शिवम बोला, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें एक दूसरे से एनवी नहीं हो रही। तारिक बोला, बिकॉज वी ऑल गॉट व्हाट वी डिजर्व, नॉट व्हाट वी वांटेड। कॉज एंड इफेक्ट कभी तुरंत नहीं दिखता, पर हर चॉइस साइलेंटली काउंट होती रहती है। और अब तुम जो ये कहानी सुन रहे हो, सोचो तुम्हारी आज की छोटी सी चॉइस 20 साल बाद कौन सा दरवाजा खोलेगी। किसे हर्ट कर रहे हो, किसे हील कर रहे हो, किस रोड पे चल रहे हो, जो बाद में तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाएगी। क्योंकि जिंदगी बहुत इंटेलिजेंट है, वो भूलती नहीं, हर कॉज अपना इफेक्ट लेकर आता है।